ग्वालियर की खबर के साथ, जहां अतिथि शिक्षकों ने अब सरकार को एक चेतावनी दी है। उपचुनाव के पहले नियमितीकरण की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है और यहां तक कह दिया गया है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो बीजेपी का विरोध किया जाएगा। 70,000 अतिथि शिक्षक सड़क पर उतरकर बीजेपी का विरोध करेंगे, ये कहना है अतिथि शिक्षकों का। अतिथि शिक्षकों का मुद्दा सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने की एक बड़ी वजह थी और यहीं से वो मुद्दा शुरू हुआ था, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सड़क पर उतरने की बात कही थी। काउंटर बयान पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ से आया था और उसके बाद जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश की राजनीति में वो सबने देखा। अतिथि शिक्षकों को यह उम्मीद है कि सिंधिया उनकी मांगें पूरी करवाने में उनकी मदद करेंगे, लेकिन एक अल्टीमेटम जरूर दे दिया है। अब हमारी मांगे यही हैं कि हमें गुरुजी की तर्ज पर और अनुभव के आधार पर हमारा नियमितीकरण हो और इसकी जो प्रक्रियाएं हैं उन पर उनकी रणनीति बनाकर 12 माह का काल सेवा काल किया जाए और जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उन पर हम लोगों को स्थायी पद तो किया जाए। हमारा अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और महाराज जी ने पार्टी अगर बदली है तो वो हमारी वजह से ही बदली है, क्योंकि महाराज जी ने कुटिला में कहा था यदि अतिथि शिक्षकों का भला नहीं होता है तो मैं आपके साथ हूँ और आपकी ढाल और तलवार मैं बनकर रहूँगा और सड़कों पर उतरूँगा। तो ये वो मांगे हैं जो अतिथि शिक्षकों ने रखी हैं। जगदीश शास्त्री जी प्रदेश प्रवक्ता हैं अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शास्त्री जी, स्वागत है बंसल न्यूज पर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या हमने वो तस्वीर भी देखी जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान आप लोग राजधानी भोपाल के शाहजहानी पार्क में बैठे, महीनों तक बैठे रहे, सुनवाई नहीं हुई, सत्ता की रवानगी हो गई। अब बीजेपी की सरकार बने भी तकरीबन 5 महीने का वक्त हो रहा है। क्या कुछ उम्मीदें आपको इस सरकार से हैं, और अगर नहीं होती उम्मीदें पूरी तो क्या कुछ अल्टीमेटम आप दे रहे हैं? बिल्कुल निश्चित ही। अभी जो सत्याग्रह शाहजहानी पार्क में लगातार 120 दिन का जो अतिथि शिक्षकों ने किया है वो एक यादगार आंदोलन है जो कि ऑनलाइन की प्रक्रिया में आज भी चल रहा है, जिसमें कांग्रेस सरकार बनी भी है और कांग्रेस सरकार चली भी गई, लेकिन अतिथि शिक्षक आज भी वही है। अतिथि शिक्षकों को ढाल और तलवार बनाकर आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सत्ता परिवर्तन कर दी, लेकिन उन्होंने हमारी ढाल और तलवार बनने को कहा था कि हम अतिथि शिक्षकों के लिए मैं ढाल तलवार बनूंगा, मैं सड़क पर उतर जाऊंगा अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। लेकिन आज वो सत्ता में आ गए हैं, वो राज्य सभा सदस्य बन गए हैं, उनके मंत्री बन गए हैं, उनके सारे विधायक, लेकिन अतिथि शिक्षकों की आज भी सुनवाई नहीं हो रही है। उनकी एक एक बात माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री है वो उनकी बात मानते हैं, लेकिन इस विषय में अभी तक उन्होंने कोई भी बात नहीं मानी। उपचुनाव में मुद्दा बनाया जा रहा है अतिथि शिक्षकों का, लेकिन हम कहते हैं कि उपचुनाव के पहले उनको करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 1,23,000 शिक्षकों की कमी है विद्यालयों में, और सन 2009 में प्रौढ़ शिक्षा में पढ़ा रहे गुरुजियों को आरटी लागू होने के बाद भी 2014 में जब रेगुलर कर दिया गया, 3 बार परीक्षा में फेल हुए प्रौढ़ शिक्षकों को नियमित कर दिया गया। शास्त्री जी, जिस दौरान आप लोग यहाँ पर एक आंदोलन चला रहे थे राजधानी भोपाल में, बीजेपी के कौन कौन से आला नेता थे जो आपसे मिलने आए थे और आपको आश्वासन दिया था कि अगर सत्ता पलटती है या वो हुकूमत में आते हैं तो आप लोगों की मांग पूरी हो जाएगी? जी, हमारे बीच में आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी जो वर्तमान में 2nd पोजीशन पर हैं, गृह मंत्री जी, वो आए थे। आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब आए थे, और लगभग कई 2 दर्जन से अधिक विधायक बीजेपी के जो अभी वर्तमान में वो हम लोगों के बीच में आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार असंवेदनशील सरकार है, जो कि इतने दिनों से आप इतने भीषण संकट के समय में यहाँ पर जी। शास्त्री जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा और सुनिए। रजनीश अग्रवाल साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। और के मिश्रा साहब कांग्रेस नेता हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। रजनीश साहब, पहले आपकी तरफ आऊंगा, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। एक बार फिर से ये मांग उठी है कि 70,000 अतिथि शिक्षक अपने हक के लिए इंतजार कर रहे हैं। एक लंबी फहरिस्त अभी उन्होंने हमें गिनाई कौन कौन से बीजेपी के नेता उस वक्त हमसे मिलने आए और ये कहा कि हम आपके सिर पर हाथ रखेंगे, आपकी मांगे पूरी करेंगे, बस सत्ता पलटने का इंतजार कीजिए। और अब 5 महीने करीब हुए आपकी सरकार आई,
ये लोग दोबारा से सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं, यानी मांग अभी तक अधूरी है। क्या कुछ आप बात रखना देखिए, चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि 70,000 शिक्षक या जिनके नेतृत्व करते हुए शास्त्री जी कह रहे हैं, पहले ये कहें, स्वीकार करें सबसे पहले कि इनसे जो वादा, जो वचन पत्र में कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने वो नहीं निभाया। वो मान गए, उन्होंने कह दिया हमसे अभी कि कांग्रेस ने हमारी बात नहीं मानी, हमने तो उनको सत्ता से रवाना कर दिया। सोहेल जी बात सुनिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, उन्होंने स्वीकार किया है कि कांग्रेस नहीं सुन रही। प्लीज 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 नहीं, आदरणीय रजनीश जी भाई साहब, मैं आपसे जगदीश शास्त्री में पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया पर बीजेपी सरकार कब करेगी? ठीक, शास्त्री जी मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है रजनीश साहब बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सोहेल जी मुझे बोलने दीजिए। हाँ, बिल्कुल आप बोलिए, बाकी मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। प्लीज प्लीज, मेरा निवेदन ये है कि सबसे पहले ये इनको बात स्वीकार करने चाहिए कि कांग्रेस इनको धोखा देती आई है, ठगा है। इन 15 महीनों में उन्होंने उनकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया है, एक बात जी। दूसरी बात, इन अतिथि शिक्षकों के साथ में तमाम न्यायालयों के निर्णय होते हुए भी, यानी न्यायालयों में यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी हैं, आदेश भी हैं, तमाम चीजों के इनके खिलाफ में होते हुए भी इनके पक्ष में निर्णय शिवराज सिंह चौहान जी ने बतौर मुख्यमंत्री 13 साल के कार्यकाल में किए हैं। इनके हित साधने का काम किया है और भविष्य में भी इनके हित और हक को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पूरे संवेदना के साथ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस धोखेबाज है, कांग्रेस ने वचन भंग किया है, कांग्रेस इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है, बार बार करती है और ये बात तय है, ये इनको सरेआम स्वीकार करना चाहिए। बार बार क्या करते हैं साहब, 15 साल के बाद तो वो सत्ता में वापस आए थे। काम किया है, बार बार क्या धोखा करते हैं, 15 साल बाद तो वो सत्ता में आए थे और 15 महीने में आपने उनका बोरिया बिस्तर भी बांध दिया। के मिश्रा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्ता में भी धोखा दिया। सोहेल जी आप प्रवक्ता नहीं है, प्रवक्ता उनके जवाब देंगे। और मैंने कहा विपक्ष के नाते भी धोखा दिया इन्होंने, तो भाई सवाल तो मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ। के मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिश्रा साहब आप सुन रहे हैं? स्वागत है आपका। जी सुन रहा हूँ जी। 15 साल बीजेपी सरकार रही, 15 महीने आप रहे, क्या कुछ कहेंगे? शिक्षकों की मांग पूरी नहीं हुई थी। देखिएगा, ना हम लोग वायदा खिलाफी करते हैं, ना हम झूठ बोलकर सत्ता बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र जिस ढंग से अभी हमारे प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहे थे, वे इस बात को प्रदेश के जनता के सामने या अतिथि शिक्षकों के सामने घोषित कर दें कि 13-14 साल की सरकार में उन्होंने कितने वादे पूरे किए। यदि हमें अपना वायदा पूरा नहीं करना होता अतिथि शिक्षकों के लिए, वे समाज के सम्मानित अंग हैं, तो हम उसे अपने वचन पत्र में नहीं लाते। और हमारी सरकार 5 वर्षों के लिए आई थी और जिस सरकार को इन्होंने हमें चाबी सौंपी थी, उस सरकार में उस दौरान 1,95,000 करोड़ रुपयों का कर्ज था। हर सप्ताह हमारी सरकार ने 2,000 रुपए, जैसे ये लोग 2,000 करोड़ रुपए कर्जा ले रहे हैं, वैसे हमने नहीं लिए। हम लोग पूरी तरह आज भी कायम है। और कमलनाथ जी ने अभी अतिथि शिक्षक सम्मानित मिले थे भोपाल में जी, उनसे कहा है और मैं भी कह रहा हूं कि सरकार कमलनाथ जी की ही आएगी उपचुनाव के बाद में और पहली कैबिनेट में अतिथि शिक्षकों का फैसला होगा। ठीक, ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मिश्रा साहब, राजधानी भोपाल के शाहजहानी पार्क में 120 दिन ये लोग बैठे रहे थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता मिलने नहीं गया था। आप मानते हैं ये भारी चूक थी? देखिएगा, मैं आपसे बता दूं, आप किस नेता का नाम सुनना चाहते, कौन नहीं गया? पीसी शर्मा जी खुद करीब शिक्षा मंत्री नहीं गए आपके, शिक्षा मंत्री नहीं गए, उन्हीं से मांग थी उनकी। पीसी शर्मा जी भी मंत्री हैं। पीसी शर्मा जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो खुद गए और कई लीडरों को लेकर गए थे, अतिथि शिक्षकों। और आज मैं फिर कह रहा हूं आपसे, हम लोग जैसे आज फिर लॉलीपॉप दिया नौजवानों के लिए मुख्यमंत्री जी ने कि मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देंगे। भाई आका ने जब दिल्ली में 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया प्रतिवर्ष और 16 करोड़ नौकरियां जा चुकी है आधिकारिक तौर पर इस देश में जी, तो अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी किन्हें रोजगार देने की बात कर रहे हैं? चुनाव के लिए लॉलीपॉप देना और अपने वायदों को साकार करना, दोनों में बहुत अंतर है। शास्त्री जी, शिक्षक, अतिथि, मेरी बात हो जाने दीजिएगा, अतिथि शिक्षक हमारे समाज के अंग हैं, बौद्धिक संपदा है, उनके साथ न्याय होगा और कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहेगी। ठीक, कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहेगी। शास्त्री साहब आप सुन रहे हैं मुझे? जी, आपका बयान है कि आप बीजेपी का विरोध करेंगे, लेकिन 15 महीने पहले आपका ये कहना है कि आपने कांग्रेस से चोट खाई है, बीजेपी आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, तो बीजेपी का विरोध करके आप किस खेमे में जाएंगे? आप
बिल्कुल, अभी बीजेपी को पूरा मौका हम लोगों ने दिया है। हम नहीं, उनसे मौका तो निवेदन- दिया है, लेकिन अगर बीजेपी नहीं मानती है तो कांग्रेस पहले धोखा दे चुकी है, बीजेपी अब नहीं मान रही है, आप किसके नहीं, पक्ष में जाएंगे? हम बिल्कुल ये नहीं मानते कि कांग्रेस ने हमें धोखा दिया, क्योंकि हमने कांग्रेस पार्टी का खुल के समर्थन किया था। हमने आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब से भी कहा था, क्योंकि 12 साल हम बीजेपी के लिए गुणगान करते रहे, 12 साल हमने बीजेपी से मांगा कांग्रेस से पहले, लेकिन बीजेपी ने हमें दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर किया। ठीक, लेकिन ये फिर भी बात तो आप सरकार- दोनों तरफ से कह रहे हैं सर। आप कह रहे हैं बीजेपी ने भी आपकी नहीं सुनी, कांग्रेस ने भी आपकी नहीं सुनी, और अब फिर से चूंकि उपचुनाव है मध्य प्रदेश में, इसलिए एक बार ये मामला गरमा रहा है। उनका कहना है, अतिथि शिक्षकों की तरफ से जो संघ है मध्य प्रदेश में, उनका कहना है कि बीजेपी को ये चेतावनी है कि अगर वो मांगे नहीं मानेंगे तो एक बार फिर से तमाम अतिथि शिक्षक सड़कों पर उतरेंगे। बहरहाल शास्त्री साहब आपका, रजनीश जी और के मिश्रा साहब, आप तीनों का बंसल न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया।